हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करंट अफेयर के इस क्लास में। करंट अफेयर की बात करूं मैं तो इसके पहले मैंने जितनी भी रिवीजन क्लास करवाई हुई हैं, प्रैक्टिस करवाई हुई हैं, मैंने 2023 से लेके 23 जनवरी से लेके 2023 दिसंबर तक का मैंने पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर रिवीजन करवा दिया था। अब ये नया अपडेट है आपका 2024 का, जो कि आपके 23 जून यानी आपका 2023 के जून से लेकर 2024 के मई तक का ये करंट अफेयर है। तो मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है बाकायदा, आप जाकर वहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्लास आपके सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हों। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। चर्चा में रहा कच्छातीवु द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो ये आपका श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है, इसको जीआई टैग मिला है? तो ये असम का है जापी टोपी। अगला प्रश्न है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा शेंगेन क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? तो शेंगेन क्षेत्र ये आपका यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। अगला प्रश्न है, चर्चित गवर्नमेंट ई मार्केट जिसे जेम कहते हैं पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 2016 में। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य का माना जाता है, जो कि बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध स्थान के साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो साझी क्राफ्ट आपका कहाँ से संबंधित है? ये आपका मथुरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी, यानी हो चुकी है। आखिरी बार इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2018 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये आपका मनाया जाता है हर साल 28 मार्च को, ठीक है ना। 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब? 30 मार्च को। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये 4 प्रदान किया गया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की जो स्थापना है ये आपकी कब की गई थी? 2022 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बेल्जियम में किया गया है, जो कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? ये यूएनईपी के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप मनरेगा कहते हैं, मनरेगा के तहत जारी की गई नवीन दरों के अनुसार किस राज्य के मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी दी जाती है? तो ये हरियाणा राज्य के मजदूरों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, 30 मार्च को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथन सत्य है? तो भारत टीबी रिपोर्ट 2024 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। 2023 में टीबी के अनुमानित मामले 27.8 लाख है। संक्रमण से मृत्यु दर 3.2 लाख पर ही जो है बरकरार है। ये सभी सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है? तो ये तेलंगाना राज्य का खोजा गया है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमैन का निधन हो गया है। इनको किस क्षेत्र में या किस फील्ड में 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2002 में डेनियल कनमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है,
मिस्र में आयोजित पैरा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 केजी युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है विनय कुमार ने। अगला प्रश्न है, सब खबरों में रही मुस्क बुदजी निम्न में से किसकी एक किस्म है? ये चावल की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल के बनाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सी विजिल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, बुक फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एस रमन के द्वारा लिखी गई है। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड रॉयल बियॉन्ड। ओके। अगला प्रश्न है, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजीव कुमार शर्मा को। ठीक है, राजीव कुमार शर्मा को पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा कहाँ पर? श्रीलंका में किया जाएगा। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट 2024 का आयोजन। साल 2024 का पहला सेना कमांडर का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रेडिशन, ठीक है ना, रिडक्शन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम कम करने के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका किसे? कमल किशोर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है ईसा मसीह के, तो ये माना जाता है गुड फ्राइडे। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे मेम कॉइन, ठीक है ना, मेम कॉइन्स किसका उदाहरण है? तो मेम कॉइन्स ये आपका उदाहरण है किसका? ये उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी की। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बासिरो डियोमाए फे किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है या चुने गए हैं? तो बासिरो डियोमाए फे जो है ये चुने गए हैं सेनेगल के राष्ट्रपति। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में जो है पहली बार भाग लेने वाला देश है सऊदी अरब। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का महानिदेशक बनाया गया है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नियुक्त किया गया है। ये किया गया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक किसे बनाया गया? ये बनाया गया सदानंद बसंत दाते को। अगला प्रश्न है, चर्चित फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज किस देश में स्थित है? तो फ्रांसिस स्कॉट की जो ब्रिज है ये आपका स्थित है कहाँ पर? अमेरिका देश में। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस ये आपका मनाया जाता है 27 मार्च को। तो ये था हमारे आज का क्लास का। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।